आइए हम लोग फिर से मिल रहे हैं अब DRDO मल्टीटास्किंग स्टाफ टीयर 1 के वॉल्यूम 1 के टेस्ट सीरीज में। अभी तक हम लोगों ने सेट 9 तक का डिस्कशन कर लिया है। सेट 10 के डिस्कशन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का मुकेश सर के तरफ से स्वागत है। आप सभी लोग हमसे जुड़े हुए हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं और आशा है कि प्रत्येक सेट पे आप काम कर रहे होंगे और मेरे बताए हुए टिप्स का फार्मूले का आप यूज़ करके और अच्छा मार्क्स ला रहे होंगे सेट में। तो अब हम लोग आगे बढ़ें, फिर कुछ नए क्वेश्चन मिलते हैं तो उस पर चर्चा करेंगे, नहीं तो फिर पुराने वाले को रिपीट करते चलेंगे हम लोग। और आगे बढ़ते हुए अब हम लोग सेट टेस्ट का डिस्कशन शुरू करते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन हम लोगों का 66 नंबर का है। यहाँ से हम लोग शुरुआत करें 66 नंबर से। कहता है देखिए, दो अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 10 18 घटाने पर पलट जाता है। जब भी यहाँ पलटने पे कहा गया तो ये देखिए, इसके लिए फार्मूला बताया हुआ है आपको, किस रूप से आप हमेशा फार्मूला इस्तेमाल करें, जिसमें ए होगा अंकों का योगफल और बी हो जाएगा जितना वैल्यू घटता है या बढ़ता है। यहाँ कहा गया है 18 घटाने पर, ये ध्यान देना है। अगर घटाने पे कहेगा तो आपको प्लस साइन का इस्तेमाल करना है और जोड़ने पर कहेगा तो आपको माइनस साइन का इस्तेमाल करना है। ये केवल ध्यान रखना है, उल्टा चलना है। जोड़ने पे कहेगा तो माइनस, घटाने पे कहेगा तो प्लस। अब यहाँ से संख्या बराबर लिखें तो अंकों का योगफल देखिए 10 था और ये 18 कहा था, बटे में 2 कर लेंगे। 110 और 18 को जोड़ेंगे 128 बटे 2 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए इसका रिजल्ट हम लोगों का आया 64। तो 66 नंबर क्वेश्चन का हुआ आंसर 64, जो कि आपके विकल्प ए में है। तो आंसर हम लोग लिखेंगे इसका ए। 66 के बाद अब हम लोग चलें 67 नंबर क्वेश्चन में 67 में। तो x बराबर -2 y बराबर -4। हमको वैल्यू निकालना है। देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर प्लस में कहा जा रहा है हम लोगों को x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। यहाँ केवल वैल्यू पुट करने की बात है और तो कोई डाटा है नहीं। फार्मूला भी इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। फार्मूला अगर देखें तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4xy। ये अगर फार्मूला देखा जाए तो इस्तेमाल किसके लिए होगा, x माइनस वाई के होल स्क्वायर के लिए फार्मूला इस्तेमाल हो जाए। लेकिन ऐसे छोटे क्वेश्चन में फार्मूला पे जाने की आवश्यकता है भी नहीं, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। तो यहाँ देखिए -2 है और y का वैल्यू -4 है। तो बताएं -2 -4 करेंगे तो -2 -4 देखिए यहाँ लिखाएगा, यहाँ स्क्वायर होगा, प्लस 4 इंटू यहाँ -2 लिखाएगा, -4 लिखाएगा। कैलकुलेशन केवल करना, यहाँ बताएं ये -6 तो -6 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। माइनस गुना माइनस तो देखिए प्लस ही हो जाएगा। 4 गुना 2 करेंगे, 8 गुना 4 कर लेंगे तो कितना 32 हो जाएगा। इसको अगर आप जोड़ लेते हैं तो 6 2 8 3 3 6। आंसर देखिए हम लोगों का हो जाएगा 68। और 68 जो है वो हम लोगों के देखिए विकल्प सी में है। तो 67 नंबर का आंसर हम लोगों का हो गया सी। इसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलें तो यहाँ देखिए हमको कहा जा रहा है कोई धन 4 वर्ष में 5% की दर से दिया गया है, 10% कर दिया जाए तो ब्याज का डिफरेंस दिया हुआ है, रेट का डिफरेंस दिया हुआ है। तो 5% और 10%, तो डिफरेंस अगर देखेंगे तो केवल 10 माइनस 5% हो जाएगा। और टाइम से यहाँ गुना कर दें तो ये देखिए टाइम हम लोगों का दिया हुआ था 4 वर्ष, तो 4 अगर यहाँ गुना कर लेंगे तो 5 गुना 4 करेंगे, यानी डिफरेंस फाइनली कितने का, 20% का। तो 20% का वैल्यू दिया कितना, 60 रुपया। आपको निकालना क्या है, मूलधन। मूलधन का मतलब टोटल, टोटल का मतलब 100%। जहाँ कहीं भी टोटल की बात आएगी तो उसका मतलब होगा 100%। तो ये देखिए हम लोगों का यहाँ क्या हो जाएगा, 300, 100 गुना 3 कर लिया आंसर 300, तो मूलधन हो गया हम लोगों का 300 रुपया, जो कि आपके विकल्प ए में है। तो 68 का आंसर आप लिखेंगे ए। 68 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन में। ये देखिए कहता है ABC किसी काम को 4 8 12 में तीनों मिलकर काम को कितने दिन में कर लेगा। 4 8 और 12 है, तीनों को मिलाना है, एलसीएम केवल लेना है। ये देखिए 24 होगा, यहाँ के लिए 6, यहाँ के लिए 3, यहाँ के लिए 2, सबको जोड़ ले, 6 3 9 2 11। यहाँ कितना आ रहा है, 11। तो समय बराबर अगर लिखेंगे तो बताएं कुल समय के लिए हम लोग कितना लिख लेंगे, 24 और बटे में 11, या इसी को लिखेंगे 2.2 बटे 11 दिन, जो कि आपके किस विकल्प में है, बी में।
तो आंसर हम लोगों का 69 का जो होगा वो हो जाएगा कौन सा, बी। 69 के बाद अब हम लोग आगे बढ़ें और चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन में, 70 नंबर क्वेश्चन में। तो 70 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कह रहा है कि एक कमीज का अंकित मूल्य 135 है, विक्रय मूल्य इतना है, कमीज पर बट्टे की दर कितना है। 135 118.8, 135 है 118.8 है, तो छूट कितना दिया ये आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से घटाएंगे, देखिए तो ये 0.2 हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, 14 में 8 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, फिर यहाँ देखिए 2 बचेगा, 2 में 1 को घटाएंगे 1 हो जाएगा। इतना छूट दिया गया कितना में, 135, और गुना क्या करेंगे 100, यही आपका प्रतिशत छूट होगी। प्रतिशत छूट का फॉर्मूला छूट बटे अंकित मूल्य गुना 100, इसका यूज किया गया केवल। अब तो कैंसिल करना है, यहाँ बताएं पॉइंट डाल के इसको छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पॉइंट कर लिए तो छोटा हो जाएगा ये। अगर हम लोग 9 से इसमें पॉइंट और पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 देखिए कैंसिल हो जाएगा। 9 से अगर इसको कैंसिल किया जाए तो 9 से देखिए ये 15 बार में हो जाएगा, 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये देखिए 18 हो जाएगा, फिर 3 से ये 5 बार में, और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 बार में, 5 से इसको करेंगे 2 बार में, तो 6 गुना 2 करेंगे तो आंसर देखिए हम लोगों का आएगा कितना, 12%। तो आंसर हम लोग लिखेंगे 12%, जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है, तो आंसर 70 का हो गया बी। 70 के बाद अगर अब हम लोग चलें तो क्वेश्चन नंबर 71 में चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है कि 22.5 मीटर पर सेकेंड कितने किलोमीटर पर आवर के बराबर है। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो आप तो हमेशा इसका काम जानते ही हैं, किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे, 18.5 से। तो 22.5 को 18.5 से गुना कर देंगे, किलोमीटर पर आवर बन गया ये। आ जाए 5 से कैंसिल करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 4.5। अब गुना करें, 18 25 90, 0 गायब हो जाएगा, 9 बच जाएगा। 18 गुना 4 करेंगे 72, 72 में 9 को अगर जोड़ देंगे तो वो देखिए कितना आ जाएगा, 81। तो आंसर हम लोगों का आएगा 81 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपके विकल्प डी में है। तो 71 का आंसर हम लोगों का हो गया डी। 71 के बाद अगर हम लोग चर्चा करें क्वेश्चन नंबर 72 पे। 72 देखिए कहता है ए और बी की आय में 3:2 का अनुपात, खर्च है 5:3। आय का रेशियो 3:2 और खर्च है 5:3। थोड़ा हम लोग यहाँ से काम करें तो 3 रुपया कमा के तो 5 खर्चा किया नहीं जा सकता, तो इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, दोनों में डबल से गुना कर लेते हैं, 2 कर देते हैं, तो ये देखिए 6 4 हो जाएगा, ये 5 3 हो जाएगा। गुना भी कर लेना, साथ ही ये भी देख लेना है कि यहाँ देखिए वृद्धि कितना, ये डिफरेंस कितने का है, 1 का, और यहाँ भी कितने का है, 1 का। इसी चीज़ को केवल तलाश करना है, इतना आप कर लिए समझिए आंसर तो वहाँ लिखा हुआ है, तो विशेष काम करना ही नहीं है। हमको कहा गया कि प्रत्येक 1000 रुपया बचाता है, यहाँ प्रत्येक कितना बचा रहा है, 1 रुपया। प्रत्येक कितना बचा रहा है, 1 रुपया। क्वेश्चन में क्या कहा गया, 1000 रुपया। तो अब देखिए हमको कहता है एक ही आय निकालना है, तो बताएं अगर प्रत्येक 1 रुपया बचाता है तो एक का इनकम कितना है, 6। तो प्रत्येक अगर 1000 बचाएगा तो इसका कितना हो जाएगा, 6 गुना 1 और गुना 1000 करेंगे, आंसर देखिए हम लोगों का हो जाएगा 6000 रुपया। और ये 6000 रुपया जो है आपके किस विकल्प में है, सी में, तो आंसर आप लिखेंगे सी। इसके बाद अगर बढ़ा जाए तो अब हम लोग चलेंगे 73 नंबर क्वेश्चन पे। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है यहाँ। 73 नंबर क्वेश्चन को गौर से अगर पढ़ा जाए तो ये हम लोगों को कह रहा है 73 नंबर क्वेश्चन कि किसी संख्या का आधा, 1/3 और 1/4 भाग का योग, और कहता है उस संख्या से 10 अधिक है। तो आधा सबको जोड़ लीजिए, आधा है, 1/3 है और 1/4, तो इसको आप ऐड कर लें, 1/2, 1/3, 1/4 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये देखिए एलसीएम यहाँ से 12 हो गया, यहाँ देखिए 6 आएगा, यहाँ 4, 6 4 10 और 3, यानी कितना हो गया, 13/12। संख्या का मतलब कितना, 1 लेके हम लोग काम किए, फ्रैक्शन पे अगर किए तो 13/12 में 1 को आप घटाएंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 1/12। यही तो क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना अधिक है, 10 अधिक है, तो कर लीजिए 1/12 इज इक्वल टू कितना, 10। संख्या पूछा यानी 1 का वैल्यू कितना लिखेंगे, 120। आंसर हम लोगों का देखिए 120 आया, जो कि किस विकल्प में है, बी में। तो 73 का आंसर हो गया हम लोगों का बी। 73 के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन में।
74 नंबर क्वेश्चन में चला जाए तो ये देखिए हम लोगों को कहता है 74 नंबर क्वेश्चन के 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 के स्पीड से चलता है, पुल को 40 सेकंड में पार कर गया। पुल को पार कर जाता है यानी गाड़ी क्या करता है, अपना लंबाई प्लस पुल की लंबाई को पार करता है। तो कुल दूरी अगर लिखें, जिसको आप डिस्टेंस कहेंगे, डिस्टेंस का मतलब होगा दोनों की लंबाई का योग। तो लंबाई का योग अगर देखा जाए, दोनों की लंबाई का योग, तो चाल गुना समय, दूरी बराबर होता है फार्मूला चाल गुना समय। तो ये देखें लंबाई का योग अगर करेंगे हम लोग, तो लंबाई का योग बराबर स्पीड कितना था 54 किलोमीटर पर आवर, मीटर प्रति सेकंड बदले 5/18 इंटू कर लेते हैं हम लोग। बताएं अब यहाँ से कि हम लोगों को टाइम कितना दे रखा था, 40 सेकंड लगते हैं, तो इंटू में 40 कर लिए। अब यहाँ से अगर देखा जाए 18 से ये 3 बार में कैंसिल, 15 गुना 4 करेंगे 60 यानी 600 मीटर आया। ये 600 मीटर क्या आया, लंबाई का योग। किसके लंबाई का योग, रेलगाड़ी और पुल की लंबाई का योग। रेलगाड़ी दिया हुआ था कितना 300 मीटर, तो पुल निकालना है, तो पुल की लंबाई के लिए क्या क्या लिखेंगे 600 में। देखिए ये 300 है आपका पुल, तो रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी, तो पुल निकल गया कितना 300 मीटर, तो आंसर लिखेंगे 300 मीटर। और ये आपके किस विकल्प में दिया हुआ है, बी में, तो 74 का आंसर हो गया हम लोगों का बी। 74 के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन में। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है एक पीपा दूध से भरा हुआ है, 50 लीटर में 10 लीटर निकाला गया। इतना ही से मेन काम करना है, 50 लीटर में 10 लीटर निकाले, तो अगर उसका पार्ट बना लें तो ये देखिए कितना भाग निकाले 1/5, तो बचेगा कितना 4/5। और ये काम जो किया है क्या बार किया है, 2 बार। तो बस देखिए लास्ट में मात्रा अगर लिखेंगे तो 50 गुना ये 1/5 भाग निकाल लिया, बचा 4/5, और 2 बार ये काम किए तो 4/5 का स्क्वायर कर लिए। तब इसको कर लें, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, कैंसिल कर लेंगे, 16 गुना 2 कितना 32, यानी उसमें कितना दूध भरा हुआ है, 32 दूध भरा हुआ है। आंसर लिख लें 32 लीटर, और ये 32 लीटर किस ऑप्शन में है, बी में, तो आंसर हम लोग लिखेंगे कितना, बी। इसके बाद अगर बढ़ें हम लोग अब, तो अब क्वेश्चन नंबर 76 में चलते हैं। 76 नंबर देखिए परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें एक चुनाव के बारे में डाटा दिया हुआ है कि किसी चुनाव में सबसे पहले कहा गया प्रत्याशियों की संख्या कितनी है, 2। कुल मतों का 39% देखिए प्राप्त करने वाला प्रत्याशी इतने मतों से हार गया। यदि 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, तो यहीं से काम का शुरुआत करते हैं हम लोग। 76 नंबर का 100 आदमी अगर है तो उसमें 10 आदमी वोटिंग किया नहीं, तो वोटिंग डाला कितना 90। अब एक जो आदमी लाया था टोटल मत का कितना 39 लाया था, तो वो 39 हम लोग लिख लेते हैं। अब यहाँ केवल ये देखना है हम लोगों को कि एक आदमी अगर 39 लाएगा, टोटल वोट 90 आया है, तो दूसरा को कितना मिलेगा, तो 90 में इसको देखिए घटाते, 10 में 9 घटाते 1 हो जाता, 8 में 3 को घटाएंगे 5 हो जाएगा, यानी एक आदमी को 51% मिलता है, दूसरा को 39% मिलता है। तो इसका अगर डिफरेंस हम लोग देख लें कि 11 में 9, और यहाँ देखिए आ जाएगा 4 में 3 घटाएंगे 1, यानी डिफरेंस जो निकलेगा वो डिफरेंस बताएं कितने परसेंट का हो जाएगा, 12% का। तो यहाँ हम लोग देखिए 12% लिखे, और ये 12% का वैल्यू जो है वो हम लोगों को दिया हुआ है। देखिए कितने मतों से, 1590 मतों से हार गया था ये आदमी। तो यहाँ इतना परसेंट बराबर 1590 कर लेंगे। अब देख लें पूछा क्या जा रहा है, पूछा गया मतदाताओं की कुल संख्या, यानी 100% पे काम किया जाएगा। मतदाताओं की कुल संख्या पूछा जाएगा तो 100% निकालेंगे हम लोग। अब आ जाए तो 100% बराबर मतों से हार गया, मतलब मतों से हार गया। चलिए तो 100% अगर निकालते हैं तो क्या क्या लिखना होगा, 1590 बटे में 12 गुना में 100। अब तो कैंसिल करना है इसको, 12 से देखिए कैंसिल किया जाए तो पहले एक बार में करेंगे तो 3 और 9 हो जाएगा कितना 39। 12 से भाग लगाएंगे, 12 दूनी 12 तिहाई 36, और उसके बाद बचेगा कितना 6, तो 6 पर 0 आएगा 60, तो 12 पचे 60। तो टोटल अगर देखा जाए तो आंसर लिखा आएगा 13500 कर लेंगे, यानी कितना आ जाएगा 13,500। तो मतदाताओं की कुल संख्या अगर देखा जाए तो हो जाएगा 13,500। इस रूप से हम लोगों का आंसर हो गया 13,500। आ जाए, ये तो आपके विकल्प में कहीं दिया हुआ है नहीं, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कहीं न कहीं
फॉल्ट रहा होगा उसको आप एक बार फिर से चेक कर लेंगे। भरने का तरीका फिर से हम समझा देते हैं। यहाँ देखिए 100 है, 10% वोटिंग नहीं किया तो 90 आदमी वोट डाला, और तब हम लोगों को कहा गया था 39% मत प्राप्त, कुल मतों का 39%। तो कुल मत यहाँ देखिए 100 है, 100 का 39% लिख लेंगे, 39 आ जाएगा। तो 90 में ये 39 लाया तो इसको घटा दिए तो ये आ जाएगा। 10 में 9 घटेगा, देखिए 1 हो जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो 8 में 3 घटेगा, 5 हो जाएगा। यानी जीतने वाला टोटल मत का 51% लाया, हारने वाला 39% लाया। तो इसका अगर डिफरेंस यहाँ से निकाले, 11 में 9 घटाए 2 हो गया, 4 में 3 घटाए 1 हो गया, और 12% का वैल्यू हम लोगों को देख रहा था 1590 मतों से हार गया, यानी वो डिफरेंस दिया हुआ है। तो 12% बराबर हम लोग लिखे 1590, 100% का वैल्यू निकाले, आंसर हुआ हम लोगों का 13,500। तो 76 का आंसर आप लोग लिखेंगे 13,500। इसके बाद अगर बढ़ा जाए 76 के आगे हम लोग अगर बढ़ें तो 76 के बाद हम लोग बढ़ते हैं अब नंबर 77 में। कहता है प्राकृत संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनका गुणनफल, जोड़ और अंतर 24, 7 और 1 के रेशियो में है। गुणनफल, योग और अंतर का देखिए रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है। तो आप अगर गुणनफल को संख्या अगर ए और बी ले लें तो ए इंटू बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, गुणनफल का, योगफल का और अंतर का हम लोगों को डाटा दिया हुआ है। तो अगर संख्या ए और बी ले लिए हम लोग तो बताएं ए इंटू बी को मान लेते हैं हम लोग। पहले तो यहाँ हम लोग देखें 77 नंबर क्वेश्चन में अब हम लोग चल रहे हैं। तो 77 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है कि संख्या हम लोग टोटल ले लिए कितना, संख्या ए बी, ए और बी। तो पहला हो गया ए बी, दूसरा लिख लेंगे ए प्लस बी और तीसरा लिख लेंगे ए माइनस बी। अब आ जाए तो यहाँ रेशियो जो दे रहा है इस तीनों का, वो देखिए हम लोगों को दे रहा है कि 24, 7 और 1, गुणनफल, जोड़ और अंतर का। तो अगर हम इसको 24x ले लेंगे तो ये देखिए 7x हो जाएगा और ये x हो जाएगा 1x। अब इसमें अगर रिलेशन देखा जाए तो आप ऐसा लिख सकते हैं एक फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखिए होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 4ab। अब इसका मान पुट करें, यहाँ 7x है तो स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा 49x स्क्वायर। अब 49x स्क्वायर हो गया, फिर बराबर में a माइनस बी के लिए देखिए x यूज़ करेंगे तो यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 4 इंटू 24 करेंगे तो 24 और गुना 4 अगर कर लेंगे या लिख लें यहाँ से 4 गुना 24x। अब यहाँ से इसको करेंगे तो देखिए ये 48x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 96x है। x से ये स्क्वायर कैंसिल और 48 से इसको 2 बार में कर लेंगे तो x का मान अगर देखा जाए तो ये हम लोगों का देखिए आ गया कितना 2। अब देख लें क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है हमसे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल पे अगर हम लोग चर्चा करें तो गुणनफल बराबर 24 गुना 2 कर लेंगे और ये देखिए कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा 48। इसके बाद अगर अब हम लोग बढ़ें, कहता है 15 छात्रों के ग्रुप में 7 हिंदी पढ़ सकते हैं, 5 अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, 6 कुछ नहीं पढ़ सकते। तो 15 में 6 कुछ नहीं पढ़ सकता है, यानी पढ़ने वाला जो आदमी है वो पढ़ने वाला आदमी कितना होगा 15 माइनस 6, और 15 माइनस 6 अगर कहा जाए तब वो कितना हो जाएगा 9। तो ये देखिए ये 9 बराबर कर लेते हैं। फिर कहा गया था देखिए कि 7 क्या पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है, 5 अंग्रेजी। तो ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी हो गया, और नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 7 हिंदी 5 अंग्रेजी, और ये दोनों वाला को हम लोग x मान लेते हैं जो दोनों पढ़ता है। अब यहाँ से x अगर निकालेंगे तो x बराबर 12 माइनस 9, ये देखिए आंसर कितना आ जाएगा 3, और ये हमारे किस विकल्प में है सी में। तो 78 का आंसर हम लोगों का हो गया सी। 78 के आगे अगर बढ़े हम लोग 79 नंबर क्वेश्चन में, तो 79 नंबर क्वेश्चन देखिए हमको कहता है कि 3 के पावर में 4x माइनस 2, और बराबर में देखिए हम लोगों को लिख रहा है 7 to 9। तो 7 to 9 अगर देखें तो ये 27 का स्क्वायर हो जाता है, और 27 का मतलब 3 का क्यूब हो गया। तो 3 के पावर में अगर बताएं तो यहाँ कितना लिखेंगे 6,
बेस यदि सेम होगा तो पावर क्या होगा, सेम होगा। तो 4x माइनस 2 बराबर हमको क्या लेना होगा, 6। अब यहाँ से सोचे कि 4x माइनस 2 अगर 6 है तो 4x बराबर क्या क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2 यानी 8। तो x का मान अगर निकालेंगे तो x का मान देखिए कितना आ जाएगा, 2। काम तो सिंपल है। और 2 जो है आपके किस विकल्प में है, सी में। इस रूप से 79 का भी आंसर हो गया हम लोगों का सी। 79 के बाद अगर अब हम लोग बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का हो जाएगा 80 नंबर का। 80 नंबर वाले क्वेश्चन में देखा जाए तो ये हम लोगों को देखिए कहता है 80 नंबर क्वेश्चन, आ जाए 80 नंबर क्वेश्चन में चले हम लोग। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है ए बी और सी का माध्य है x। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये दिया हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का माध्य पूछा जा रहा है। और ए बी सी का माध्य दिया हुआ था हम लोगों को x। ए बी सी का माध्य x कहने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी बटे 3 बराबर x, यानी ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा, 3x। योगफल अगर निकाला जाए तो अब हमको देखिए पूछा गया ए प्लस बी प्लस सी का लिखा गया है हम लोगों को कि माध्य क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का। तो पहले तो अब यहाँ से अगर हम लोग काम करें कि इसका अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो यहाँ बताइए क्या क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इधर स्क्वायर करेंगे 3x का तो बताएं क्या आ जाएगा, 9x स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम लोग इसका मान निकालना चाहें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का तो ये हो गया देखिए 9x स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि ये टोटल टर्म ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या दे रखा था, 0, तो वो 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो टोटल 0 हो गया, राइट साइड गया भी तो घटा तो 0 ही रहेगा। अब हम लोगों को देखिए इसका औसत चाहिए। औसत के लिए इस सम में भाग 3 से देंगे तो इसका वैल्यू हम 9x स्क्वायर बटे 3 कर लेंगे। और ये देखिए औसत हम लोगों का निकल गया कितना, 3x स्क्वायर। और ये 3x स्क्वायर जो है आपके विकल्प सी में है। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हम लोग लिखेंगे वो सी लिखेंगे। इसके बाद अगर अब हम लोग बढ़ें तो 80 के बाद हम लोग देखेंगे 81 नंबर का क्वेश्चन। तो ये 81 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये देखिए हम लोगों को कहता है 15% रेट है, 2 वर्ष में धनराशि साधारण में अंतर दिया हुआ है, धनराशि निकालना है। 2 वर्ष के डिफरेंस का ढेरों बार देखिए ये क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं कि जब कभी अंतर है और धनराशि निकालना है तो ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करें तो वो ज़्यादा काम आसान हो जाएगा। डी देखिए हमको 144 दे रखा था, यहाँ 100 और बटे में करेंगे। रेट क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि रेट जो है वो कितने का है, 15% का है। तो यहाँ देखिए हम लोग 15 लिख लिए, इसका स्क्वायर कर लिए तो ये 144 हो गया। इंटू कर लें 5 से ये 3 बार में, 5 से ये कैंसिल करेंगे यहाँ पर 20 बार में। तो 20 का स्क्वायर देखिए 400, 3 का स्क्वायर 9, 9 से कैंसिल करेंगे 16 बार में, 16 गुना 4 देखिए 6400 हो जाएगा। तो मूलधन आपका 6400 हो गया, जो कि आपके विकल्प सी में है। तो 81 का आंसर हो गया हम लोगों का सी। 81 के बाद अगर बढ़ें हम लोग 82 नंबर में तो दिया जा रहा है 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/3। इसमें तो केवल काम कुछ करना नहीं है, सोच के आप कर सकते हैं। देखिए 1 माइनस 1/2 है, 1 माइनस 1/3 है, 1 माइनस 1/4 है, और लास्ट में हम लोगों को 1 माइनस 1/n दे दिया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 1/2, यहाँ देखिए 3 में घटेगा यानी 2/3, फिर यहाँ 3/4 इस रूप से जाएगा। तो यहाँ हम लोगों का n माइनस 1/n आ जाएगा। अब तो इसको केवल कैंसिल कर लें, देखिए ऊपर नीचे ये कैंसिल होता चला जाएगा सारा डाटा यहाँ तक में। तो यहाँ बचेगा ऊपर में 1, लास्ट में आएगा n। आंसर हम लोगों का 1/n होगा, जो कि आपके ए ऑप्शन में है। तो 82 का आंसर हम लोग लिखेंगे। 82 के बाद अगर हम लोग बढ़ें 83 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 83 देखिए कहता है 3 लड़कों की औसत आयु 18 और रेशियो दिया हुआ है छोटी लड़की। तो अगर औसत आपका 18 है तो सम क्या हो जाएगा, 18 इंटू 3 यानी 54। तो योगफल अगर हम लोगों को 54 है, रेशियो में बंटवारा करना है। रेशियो कितने का दिया है, 8, 9 और 10 का। तो नीचे हम लोग सबको जोड़ के लिखेंगे, यानी 8 प्लस 9 प्लस 10।
छोटा का एज के लिए कैसे गुणा करेंगे 8 से, बड़ा का पूछता 10 से, मिडिल वाला के लिए 9 से। इसको कैंसिल करें तो देखिए 10 8 18 और 9 27 हो जाएगा। 27 से ये 2 बार में कैंसिल। 8 गुना 2 अगर करते हैं तो ये हो गया 16 वर्ष, जो कि आपके किस विकल्प में बी में दिया हुआ है। तो आंसर जो हम लोगों को 83 का होगा वो हो जाएगा बी नंबर। 83 के बाद अब बढ़ा जाए तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए हम लोगों को कहता है कि स्वीटी और लवली की आयु का अनुपात 5:4 है। उन दोनों का योग 72 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 8 वर्ष बाद का देखिए हमसे रेशियो पूछा जा रहा है। हम लोगों को यहाँ शुरुआत में दिया हुआ भी है कुछ वैल्यू। आ जाए 84 नंबर में चलें। स्वीटी और लवली का हम लोगों को देखिए आयु का अनुपात 5:4, दोनों का योग 72। तो बंटवारा केवल कर लें पहले कि 5 72 अगर है और रेशियो अगर 5:4 दिया तो 5:4 कितना होता है 9। तो 72 में हम लोग भाग दे देंगे कितने से 9 से। तो 9 से ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए कितना बार में 8 बार में। तो पहला का एज निकालेंगे तो 8 गुना 5 और दूसरा का निकालेंगे 8 गुना 4, यानी ये 40 साल की है और ये 8 गुना 4 32 साल की है। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 8 वर्ष बाद का रेशियो क्या होगा। तो 8 साल जोड़ लें। ये वर्तमान में अगर 40 है तो 8 साल बाद ये 48 की हो जाएगी, ये 40 की हो जाएगी। रेशियो करेंगे 8 से कैंसिल करेंगे 5 और ये 6। तो आंसर जो हम लोगों का होगा 6:5 हो जाएगा। बंटवारा करना है, 8 जोड़ देना है, रेशियो निकाल लेना है। ये आपके किस विकल्प में है, बी में। तो आंसर हम लोगों का यहाँ 84 का जो आया है वो कितना आ जाएगा, बी। 84 के बाद अगर अब हम लोग बढ़ें तो 85 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है यहाँ। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए फिर से हमको कहा कि 200 रुपये की राशि 100 रुपये के 3 समान मासिक किस्तों पर वापस लौटाना है। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी, ये हम लोगों को निकालना है। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। तो 200 रुपया है और 100 रुपया का 3 समान किस्त वाले में थोड़ा सावधानी रखेंगे, बहुत जगह एरर होता है। पिछला सेट में भी हम लोगों ने इस पे काम किया था तो एक क्वेश्चन गलत आया था। फिर देख लेते हैं। वैसे आप 100 रुपये का 3 किस्त यानी 100 + 100 + 100 अगर करें तो 300 हम रुपया लौटाएं। उसमें 200 रुपया अगर लिए हुए थे 300 लौटा दिए तो ओरिजिनल में हम इंटरेस्ट कितने का दिए, 100 रुपये का। तो ये देखिए हमारा आया 100। ये कहाँ से आ गया, 300 - 200, इतना हम ब्याज उसको दिए। कितने महीने में, 3 महीने में। मासिक देखिए दिया हुआ है, समान मासिक किस्तों पर वापस करते हैं। तो पहला जो ये 100 रुपया हम लोग यहाँ मेनली क्या करेंगे, ये ब्याज लिखे इधर ब्याज निकालते हैं। तो हम 100 रुपया, एक जो 100 रुपया दिए वो 1 महीना के लिए, अगला जो 100 रुपया है वो 2 महीना तक रखे थे, अगला जो 100 है वो 3 महीना तक रखे। यानी एक बार लेंगे 1 महीना का ब्याज, फिर लेंगे 2 महीना का ब्याज, फिर लेंगे 3 महीना का ब्याज। आप 3 से शुरुआत करें या 1 से शुरुआत करें। तो आ जाइए इस पर। अगर 3 महीना का ब्याज देखा जाए तो महीना को वर्ष बनाने के लिए हम लोग 12 से भाग दे देंगे। और रेट देखिए जो हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ वो दे रहा है, आपको रेट तो निकालना ही है। तो रेट हम लोग मान लेते हैं कि रेट हमारा 8% वार्षिक है। तो मूलधन गुना समय गुना दर और बटे में क्या कर लेंगे हम लोग 100। ये पहला इंटरेस्ट आया। उसके बाद अगर देखें तो उसके बाद वाला जो 100 रुपया था, ये 100 रुपया रहेगा 2 महीना, तो 2/12 करेंगे। यहाँ बटे में 100 तो लिखना ही है, इंटू आर करेंगे। और उसके बाद तीसरा जो लिखेंगे वो 3 महीना लिखेंगे, तो 3/12 बटे में 100 करेंगे। ऑलवेज इस रूप से काम कर लिया करें हम। अब इसमें कुछ चीज़ देखिए कॉमन है, उसको तो ध्यान में रखना है। जैसे 100/100 अगर सब जगह देखा जाए तो मेनली यहाँ क्या बच गया आपका r/12, ये r/4। 3 से ये काटेंगे r/4। यहाँ अगर देखा जाए तो 2 से ये कटेगा, यहाँ कितना आएगा r/6। और यहाँ अगर 3 से काटेंगे तो ये हम लोगों का देखिए 3 से ये कितने बार में कटेगा, तो 3 से ये 4 बार में कटेगा। तो ये सॉरी, यहाँ 3 नहीं, यहाँ कितने महीने के लिए, 1 महीना के लिए लिखना है। तो ये देखिए ये हम लोगों का कितना आया 8/12। 3 से ये कैंसिल हुआ 4, ये 2 से कैंसिल किया तो यहाँ 6, और यहाँ 1 से कैंसिल हुआ तो वो 1 ही लिखा गया।
अब इसमें अगर चला जाए तो 100 बराबर एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा 12, और यहाँ से 4 से भाग लगाएंगे तो 6R, और प्लस में यहाँ अगर देखा जाए तो 2 हो जाएगा, तो 6 और 2 8 हो जाएगा, और 1 अगर देखा जाए तो यहाँ हम लोगों का कितना आ जाएगा 9R हो जाएगा। तो ये हम लोग यहाँ से लिखेंगे 9R। यहाँ 3 महीना था तो 3/12 लिए थे, 2 महीना था 2/12 लिए थे, यहाँ 1 महीना था 1/12 लिए थे। तो 3 महीना 3 से ये कैंसिल किए थे देखिए 4 आ गया था, 2 से कैंसिल किए थे देखिए 6 हो गया था। 100 तो सब जगह कैंसिल ही है यहाँ से, तो केवल ये इस रूप से काम करते हैं हम। अब इसमें अगर देखा जाए तो शुरू का 100 रुपया, बाद का 100 रुपया, और 3 बार जो हम लोगों का 100 था वो टोटल का इंटरेस्ट आ गया। एलसीएम हम लोगों का देखिए यहाँ से 12 हो गया, 4 से भाग लगाए तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2, तो 3 2 5 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। 6 से कैंसिल करेंगे ये 2 बार में, और तवार बराबर देखिए हम लोगों का आ जाएगा कितना 200%। तो आंसर आपको लिखना है कितना 200%। वार्षिक लिखा गया तो, बाकी कोई डाटा रहेगा तो फिर बदलेंगे। आपको तो प्रतिवर्ष ब्याज पूछा गया है तो 200% लिखेंगे। ऑप्शन में 200 है नहीं, कहीं भी लिख लेंगे। एक जगह 400 तो है, लेकिन 400 हो सकता है आंसर दिया हो, लेकिन आंसर जो ओरिजिनल में है वो आपको लिखना है 200%। आ जाए 86 में चला जाए। कहता है किसी मूलधन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपया होता है, उसी अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ इतना। ब्याज की दर निकालना है। 2 साल का जब भी काम हो एसआई के सीआई संबंध पे आधारित, और वो भी रेट कह दे तो यहाँ केवल ये देखना है रेट के लिए 2 साल का आप मौखिक काम यहाँ कर सकते थे कि 2 साल का अगर देखा जाए तो एसआई कह रहा है कितना 260। एसआई प्रत्येक ईयर के लिए सेम होता है, तो 1 साल का एसआई अगर हम लोग देखें तो कितना होगा 130। तो वो जो आपका सीआई में वृद्धि है 260 है, जबकि सीआई अगर देखा जाए तो सीआई आपको दे रहा है 266.5। सीआई दे रहा है 266.5। तो वो 266.5 जो है तो उसमें देखना है कि एसआई की अपेक्षा वो बढ़ा कितना। तो एसआई की अपेक्षा अगर वृद्धि आप देखें तो वृद्धि देखिए कितने का हो रहा है 6.5 का। ये 6.5 क्यों बढ़ गया है? क्योंकि हम पहला साल के ब्याज पर भी ब्याज लिए हैं। हम लोग क्या किए प्रथम साल के एसआई पे भी ब्याज लिए हैं। तो ये जो वृद्धि है तो वो देखना है ये वृद्धि किस में। तो यहाँ हम लोग देखें 2 साल का एसआई हमारा कितना था 260। तो 2 साल का अगर एसआई 260 है तो 1 साल का एसआई कितना होगा 130। तो ये जो ओरिजिनल में वृद्धि है वो इंटरेस्ट है किसका 130 का। यानी मूलधन अगर 130 है तो ये इंटरेस्ट हो गया। तो रेट का फार्मूला बताइए क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। बस इतना कर लेना है, कैंसिल कर लें 1 0 1 0 तो कैंसिल ही हो जाएगा। 13 से ये 0.5 गुना 10 कर लेंगे। आंसर देखिए हम लोगों का आ गया कितना 5%। इस रूप से आंसर इसका लिखेंगे 5%, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगर अब हम लोग बढ़ें तो 87 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कह रहा है कि ये 30 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए किसी काम को 21 दिन में 30 आदमी 4 घंटा रोज काम किया और काम हो गया पूरा 21 दिन में। बराबर कर लें M1D1 H1 बराबर M2D2 H2 करेंगे। फिर बाद में देखिए हमसे पूछा जा रहा है उसी काम को 14 व्यक्ति 6 घंटा करके कितना दिन में। 14 व्यक्ति 6 घंटा करके कितना दिन में करेगा। 7 से कैंसिल ये 2 बार में, 7 से कैंसिल ये 3 बार में, 3 से फिर ये 2 बार में, 2 गुना 2 देखिए ये 4 कैंसिल हो गया। तो D2 बराबर अगर देखा जाए तो आंसर हम लोगों का आ गया कितना 30। तो 30 दिन लिख लेंगे जो कि आपके किस विकल्प में है, सी में है। तो 87 का आंसर हम लोगों का हो गया सी। 87 नंबर के बाद अगर हम लोग बढ़ें तो अब काम करते हैं हम लोग 88 नंबर पे। 88 नंबर देखिए क्वेश्चन हम लोगों को कहता है, 88 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है हम लोगों का कि एक रेलगाड़ी को एक बिजली का खंभा पार करने में 5 सेकंड, यदि गाड़ी की लंबाई 160 मीटर हो तो उसे 140 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकंड। तो गाड़ी जिस समय किसी व्यक्ति बिजली के खंभा को पार करता है अपना लंबाई गाड़ी का 160 है, यानी 160 मीटर को वो पार किया है कितने सेकंड में 5 सेकंड में। वैसे आप यहाँ से चाल निकाल सकते हैं लेकिन ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट काम कर लें। फिर देखिए हम लोगों को कहा जा रहा है 140 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। तो जिस समय प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो प्लेटफॉर्म भी और अपना लंबाई भी पार करेगा।
तो 140 प्लेटफॉर्म अगर है, 160 रेलगाड़ी है, तो टोटल को जोड़ेंगे यानी 300 का निकालना है। तो 300 बराबर अगर लिखेंगे तो बताएं क्या क्या लिखेंगे, 5/160 और गुना में कितना 300, 0 0 कैंसिल होगा। ये देखिए 15 यहाँ कर लेंगे 8, 15 पचे 75 और बटे में कर लेंगे 8 और इसी को आप भागा दे दें तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा 9.3/8 सेकेंड। तो आंसर लिखेंगे 9.3/8 सेकेंड, जो कि आपके किस विकल्प में दिया हुआ है, ए में। तो 88 का आंसर लिखेंगे आप 88 के बाद चले हम लोग 89 नंबर क्वेश्चन में। तो 89 हम लोगों का देखिए कहता है, एक कंपनी लागत से बाजार कीमत 35% अधिक छूट दे दिया, 8% का लाभ हम लोग को निकालना है, छूट कितना परसेंट है। तो अगर 100 कॉस्ट प्राइस माने तो सेल प्राइस देखिए 108 है और मार्केट प्राइस देखिए 35% ज़्यादा 135 है। तो छूट कितना दे रहा है ये निकाल सकते हैं। 15 में 8 घटेगा देखिए 7 और ये हो गया 2। ये छूट जब भी देता है किस मूल्य में, अंकित मूल्य में, और गुना में क्या कर लेंगे 100। यही हम लोगों का देखिए प्रतिशत छूट निकल गया। 27 से ये कैंसिल करेंगे 5 बार में, 5 से देखिए ये 20 बार में, आंसर हम लोगों का आ गया 20%। और 89 का आंसर जो 20% है वो आपके विकल्प बी में है। तो आंसर 89 का हम लोगों का हो गया बी। अब आ जाए 89 के बाद अगर हम लोग चलें तो अब काम करते हैं हम लोग 90 नंबर पे, 90 नंबर क्वेश्चन पे काम करें। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है हम लोगों को, 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1200 रुपये पर 2 पैसे प्रति रुपया प्रति मास की दर से, यह ध्यान देना है, 2 पैसे प्रति रुपया यानी 100 पैसा में 2 पैसा। तो आप 2% रेट कह सकते हैं, लेकिन वो रेट जो है कब का है, प्रति मास यानी एक ही महीना में। अब एक ही महीना में अगर हम लोगों को आ गया 2% और निकालना कितने महीने का है, 2 महीने का। तो एक महीना में 2%, तो 2 महीने का अगर हम लोग निकालेंगे तो बताएं कितना परसेंट जमा होगा, 4%। तो डायरेक्ट 4% निकाल लें। तो 1200 रुपये का निकाल लेना हम लोगों को 4%, और 1200 का 4% अगर निकालेंगे, परसेंट के कारण डबल जीरो गायब हो जाएगा। आंसर देखिए हम लोगों का आ गया 48 रुपया। और 48 रुपया जो है वो आपके किस विकल्प में है, ए में। तो 90 का आंसर आप लिखेंगे ए। 90 के बाद अब हम लोग चलें 91 नंबर क्वेश्चन में। तो 91 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, ये हम लोगों को देखिए कह रहा है 91 नंबर का क्वेश्चन कि यदि 3 पुरुष अथवा 4 महिलाएं, अथवा कह दे या कह दे, अंग्रेजी में उसी को हम लोग और लिखते हैं। तो ये डायरेक्ट ध्यान देना है कि वो रिलेशन एक दिया हुआ है कि जितना काम 3 पुरुष करता है उतना ही काम 4 महिला करती है, यानी 3 पुरुष बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4 महिलाएं। अब देखिए फिर कहा जा रहा है कि एक दीवार को 43 दिन में, तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर दीवार को कितना दिन में बनाएंगे। तो मेन काम यहाँ करना है 7 पुरुष और 5 महिला। तो 7, जिसको आप M2 से इंडिकेट करेंगे यानी जो निकालना है, तो ये देखिए है 7 पुरुष और साथ ही साथ हम लोगों को दे रहा है 7 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर। तो काम बस ये करना है कि यहाँ हम लोग दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। और यहाँ हम लोग देखें तो 3 के बदले कितना है 4, तो 1 के बदले क्या होगा 4/3, तो 7 के बदले क्या होगा 4/3 और गुना में कर लेना होगा 7, अब प्लस यहाँ 5, इतनी महिलाएं हो जाएंगी। तो 7 चौक 28 और प्लस में देखिए 15/3 कर लेंगे। तो ये आपका आ गया 43/3 महिलाएं काम को कितने दिनों में करेंगी, ये आपको मेनली निकालना है। अब यहाँ से चलें, 4 महिलाओं का देखिए दिया हुआ था कि 4 महिला काम को करती है कितने दिनों में, 43 दिनों में। सबसे पहला लाइन दिया हुआ था हम लोगों का 4 महिलाएं 43 दिन। तो इतनी महिलाओं का अगर निकालेंगे तो 43/3 और गुना में हम लोग कर लेंगे D2। 43 कैंसिल हो जाएगा, D2 के लिए 4 गुना 3 कर लेंगे। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा 12 दिन। और 12 दिन देखिए किस नंबर में है, ए में है। तो आंसर हो गया ए। 91 के बाद अब हम लोग चलते हैं 92 नंबर के क्वेश्चन पे। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है, एक टैंक में तली में एक छेद है, 6 घंटा में खाली कर सकता है और एक भरने वाला 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी डालता है उसमें, और तब भरने में 8 घंटे। जहाँ भी एक खाली और एक भरने वाला है तो पहले ये केवल निकालें कि भरने वाला अगर अकेला चलता तो कितना देर में भरता। तो उसके लिए XY/Y - X कर लें। तो एक जगह 6 है, एक जगह 8 है, भरना खाली है, फार्मूला लगाना है XY/Y - X। तो XY/Y - X 2 हो गया।
2 से कैंसिल कर लिया, या 3 बार में 8 गुना 3 कितना हो गया 24 घंटा। तो ये हम लोग क्या निकाले कि भरने वाला नल अगर अकेला चलता रहता तो पूरी टंकी 24 घंटे में भर जाती। लेकिन हमको क्षमता पूछा जा रहा है, उसका कितना घंटा में भरेगा ये नहीं पूछा जा रहा है। तो अब उसको देखें, 4 लीटर प्रति मिनट, तो 4 लीटर अगर 1 मिनट में डालेगा और 24 घंटा में भरेगा, तो पहले 24 और गुना में कर लेते हैं हम लोग। 4 लीटर प्रति मिनट है, तो यहाँ हम लोगों को देखना है कि घंटा में 4 लीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में 4 लीटर। पहले देखें इसको हम मिनट बदलें तो 60 से गुना करेंगे तो इतना मिनट हो गया, और 1 घंटा में 4 लीटर है तो 4 से गुना कर लेते हैं तो इतना लीटर हो जाएगा। अब यहाँ से कर लें, 4 गुना 24 करेंगे, देखिए 96 होगा, गुना 6 भी करना है हम लोगों को, यही हम लोगों का क्षमता आ जाएगा। अच्छा, तो 1 जीरो कर लिए, 6 गुना 6 करेंगे 36, रेस 3 हो जाएगा, 9 छक्के 54 और 3 को जोड़ेंगे तो 57, यानी आंसर आएगा 5760 लीटर, जो कि आपके विकल्प बी में दिया हुआ है। तो आंसर हम लोगों का हो गया बी। 92 के बाद अगर अब हम लोग बढ़ें तो 93 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कहता है कि एक व्यक्ति 3 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी तय करता है, 5 घंटे में कितने, तो एक एक नियम से बनाए या 40 फिर निकाल के बनाए। तो 10.2 गया 3 में, देखिए ये 4 हो गया। 5 घंटा में पूछा तो 5 से गुना कर लें इसको, ये किलोमीटर हो गया। 3 से कैंसिल किया जाए तो 3 3 ये 3.4 हो गया, और 3.4 और इंटू में 5 कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 17 किलोमीटर। और 17 जो है आपके किस विकल्प में है, डी में। तो आंसर जो 93 का हुआ वो कितना हो गया, डी। इसके बाद अगर अब हम लोग बढ़ें तो 93 के बाद हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन 94 नंबर में। तो 94 नंबर देखिए हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित स्थान से 2 व्यक्ति इतना के स्पीड से तथा दूसरा इतना के स्पीड से चलता है। प्रारंभ वाला व्यक्ति दूसरे से आधा घंटा पहले पहुंच जाता है। तो इस पर पहले टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है, हम लोग भी निकाल लेते हैं। दूरी पूछा डी मान लिए, डिस्टेंस को हम लोग डी मान लेते हैं। तो 94 में चलें और डिस्टेंस अगर डी ले लिए तो एक बार 3 से है और एक बार देखिए हम लोगों को दे रहा था 3.75, और इसका डिफरेंस जो हम लोगों को दिया हुआ है वो देखिए दिया हुआ है हम लोगों को कितना, आधा घंटा पहले। तो आधा घंटा का मतलब 1/2 यहाँ करेंगे, आप उस कैलकुलेशन कर लें। यहाँ इसको आप चाहें तो फ्रैक्शन को इस रूप से भी लिख सकते हैं, ये तो /3 है ही, इसको क्या लिखते हैं हम लोग 375, और बटे में देखिए कितना कर लेते हैं हम लोग 100, ऐसा लिख सकते हैं। इसको अगर कैंसिल किया जाए 25 से तो ये 4 बार में, इसको अगर 25 से कैंसिल करेंगे तो 12 और 3 15 हो जाएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 4D/15 बराबर 1/2। अच्छा, एलसीएम अगर देखा जाए तो ये 15 होगा, 5D में 4D घटाएंगे तो D/15 बराबर 1/2 आ जाएगा। तो D बराबर 15/2 कह दें या 7.5 कह दें, जैसा भी लिखा हो। डेसिमल में अगर लिखा हुआ है तो 7.5 लिखेंगे, जो कि आपके किस विकल्प में है, सी में। तो 94 का आंसर हो गया हम लोगों को सी। 94 के बाद अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं अगला 95 नंबर क्वेश्चन पे। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि 95 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है कि एक नाव 5 घंटे में प्रतिकूल धारा में 24, अनुकूल धारा में 36। तो प्रतिकूल अनुकूल जब भी अलग अलग दिया हुआ रहे तो डायरेक्ट अनुकूल और प्रतिकूल का आप मान लें स्पीड। अनुकूल स्पीड मान लीजिए अगर x या m या y जो भी माने, तो प्रतिकूल जैसे 24 का है, mn हम लोग मान लेते हैं, अनुकूल m प्रतिकूल n। तो अनुकूल देखे दे रहा था 36, तो 36/m कर लीजिए प्लस 24/n कर लीजिए बराबर 5 दिया हुआ है हम लोगों को, अनुकूल प्रतिकूल मान लिए। अब आ जाए, अब कहता है फिर 6.5 घंटा लगता है कब, जब अनुकूल चलता है 24 और प्रतिकूल चलता है 36। 24/m कर लीजिए प्लस 36/n कर लीजिए, तो यहाँ दिया हुआ है 6.5। 6.5 को आप चाहें तो लिख सकते हैं 13/2। कैलकुलेशन केवल इसका सीखना है हम लोगों को। इसको अगर देखें तो हम लोग m को अगर इक्वल कर लें या n को इक्वल कर लें, किसी को इक्वल कर सकते हैं हम लोग। अगर ये इक्वल करना है तो यहाँ देखिए 72 है तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे,
और यहाँ 3 से गुना करेंगे, या ये इसको इक्वल करना है तो यहाँ 3 से गुना करें, तो 3 से इसमें गुना करते तो देखिए कितना हो जाता है 108/m प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 24 तिया 72 और बटे में करेंगे 3 से कर रहे हैं 24 तिया 72/n बराबर 5 तिहाई 15। इसको अगर 2 से गुना फिर करेंगे आप तो 24 गुना 2 क्या हो जाएगा 48/m प्लस ये देखिए क्या होगा 72/n बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 13। ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल, 108 में 48 को घटाएंगे तो आ जाएगा 60/m बराबर में देखिए आ गया 2। तो यहाँ से m का एक वैल्यू देखिए हमको निकला 30। किसी एक में m का वैल्यू रख देंगे तो दूसरा डाटा हम लोगों को आ जाएगा। 108 में देखिए 48 घटाएगा 8 8 0 हो गया, 10 में 4 को घटाए तो 6 हो गया, ये तो आपस में कैंसिल ही हो गया था। और यहाँ हम लोगों का देखिए 15 में 13 घट गया तो 15 में 13 घटा तो 2 हो गया, m को यहाँ लाए तो ये 30 हो गया। अब m का मान किसी एक में डाल दें आप तो वहाँ से n का मान आप निकाल सकते हैं। तो n का अगर मान निकाला जाए तो इसके लिए आप चलें, यहाँ देखिए अनुकूल में अगर हम लोगों को देखा जाए तो 24 है, ये m का मान देखिए 30 है, तो 36 और बटे में कितना कर लेंगे 30, और 36/30 को अगर 6 से कैंसिल करें तो क्या लिखेंगे 6/5, यहाँ देखिए है 5, तो 5 में जाके ये घटेगा 6/5, तो देखिए क्या हो जाएगा 25 - 6, तो 25 - 6 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 19। एक बार इस डाटा को चेक कर लें पहले थोड़ा सा। 6.5 घंटे अनुकूल धारा में 24 किलोमीटर और प्रतिकूल धारा में 36 किलोमीटर, तो 6.5 12 और 1 13/2। इसको देखिए हम लोग बराबर कर रहे हैं तो यहाँ गुना कर रहे हैं 3 से, 36 गुना 3 108 हो गया, 24 गुना 3 72 हो गया, 5 गुना 3 15 हो गया। इसमें गुना कर रहे हैं 2 से, 24 गुना 2 48 हो गया, और उसके बाद यहाँ हम लोग 2 से किए 36 गुना 2 72 हो गया, यहाँ 2 से किए 2 2 कट गया, ये ठीक है। यहाँ से हम लोगों का कैंसिल हो ही गया है, 108/m किया गया, यहाँ 48/m है, और तब हम लोग यहाँ इसको घटाए m LCM हो गया, 108 में 48 घटाए 0, 10 में 4 गया तो ये 6 हो गया, 15 में 13 घटा 2 हो गया, m का मान निकाल दिए, m यहाँ आया 2 यहाँ आ गया तो m हो गया 30। आ जाए n के लिए अगर हम लोग चलें कहीं भी मान अगर देखा जाए m का मान हम लोगों को दिया हुआ है तो 36/30 प्लस 24/n बराबर 5 है। ये देखिए 6 से कैंसिल कर रहे थे तो 24/n बराबर लिखेंगे तो 5 और माइनस में देखिए है 6/5, तो 24/n और बराबर में करेंगे तो ये 25 में 6 को घटाएंगे तो ये 19 और बटे में 5 आ जाएगा, तो n बराबर आएगा देखिए 120 और बटे में कितना 19, 120 और बटे में कितना आ गया। तो ये निकला हम लोगों का अनुकूल चाल और ये निकला हम लोगों का प्रतिकूल चाल। यहाँ भी लगता है डाटा में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, इस प्रकार का डाटा आता नहीं है ओरिजिनल में बनाने में आ जाए। लेकिन यहाँ से अगर देखें अनुकूल और प्रतिकूल दिया हुआ है, हम लोग जो डाटा है उसे काम अगर कर लें तो अनुकूल और प्रतिकूल दिया हुआ है तो एक बार जोड़ कर 2 से भाग देंगे तो निकलेगा शांत जल में नाव का चाल, और घटा कर अगर 2 से भाग देंगे तो निकलेगा धारा का चाल। आ जाए यहाँ 5 घंटे के बदले हो सकता है 6 घंटा रहता तो काम ज़्यादा आसान हो जाता और हमको लगता है आंसर भी मिल जाता, तो वो बना के आप देख लेंगे, या हम उसी 6 डाटा को ही लेके मान निकाल देते हैं। सपोज करें अगर यहाँ 6 रहता, अगर ये 6 रहता तो देखिए हम लोगों को यहाँ 6 या 18 आ जाता, और अगर ये 18 आ जाता तो 18 में 13 घटाते तो देखिए यहाँ 5 आ जाता, और अगर 5 वहाँ आ जाता तब मान अगर देखा जाए तो यहाँ हम लोगों का देखिए कितना 12 हो जाता, और अगर ये 12 हो जाता m तो यहाँ 12 से भाग लगाते 3 तो 6 में 3 घटता 3 और 3 से ये 8 बार में, यानी तब n देखिए 8 हो जाता, और तब अगर धारा की चाल निकालते तो ये हम लोगों को आता देखिए 12 - 8/2, यानी आंसर आता 2 किलोमीटर पर आवर। यही आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप लोग सुधारेंगे। जो 95 में शुरुआत में है एक नाव 5 घंटे में, उस 5 घंटे को कैंसिल करके 6 घंटा लिख लें तो आंसर आ जाएगा, और नहीं तो पीछे जो हम लोग काम कर रहे थे वो आंसर होगा फ्रैक्शन, लेकिन वो फ्रैक्शन शो कर रहा था। कैलकुलेशन ज़्यादा होने का मतलब है कि क्वेश्चन में कहीं कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो ये जो 5 घंटा है
5 घंटा को आप बदल के लिख लेंगे 6 घंटा। सब लोग अपना क्वेश्चन सुधार लें, 5 घंटे के बदला वहाँ लिखेंगे 6 घंटा, तो आप लोगों का आंसर मैच हो जाएगा। आ जाए 96 में चलें। कहता है दो संख्याओं का योग 29, उनके वर्गों का अंतर 184। तो अंतर निकालना है, इसके लिए तो डायरेक्ट फार्मूला ही आपका देखिए ये लिखा हुआ है 96 में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हमको पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आइए वर्गों का अंतर देखिए 145 दिया हुआ है और ये आपको 29 है और यहाँ ए माइनस बी निकालना है। तो बताएं माइनस बी बराबर अगर लिखेंगे तो 29 से ये कटेगा कितने बार में, 5 बार में, तो आंसर हम लोग लिखेंगे 5। तो 96 का आंसर हम लोगों का 5 यानी हो गया बी। 96 के बाद 97 नंबर में चलें। कहता है 1 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 4 गुना, 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुने से 9 वर्ष अधिक। 1 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना, यानी पुत्र अगर x होगा तो पिता कितने का होगा 4x। कब, 1 साल पहले। अब कहा गया है कि 6 वर्ष पश्चात, तो 6 वर्ष पश्चात जो ये पुत्र है वो कितने का होगा x प्लस 7 और पिता कितने का होगा 4x प्लस 7। कहता है 6 वर्ष पश्चात पुत्र का जो पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 9 वर्ष ज़्यादा। तो इसमें आप 2 गुना कर दीजिए, 9 वर्ष बढ़ा दीजिए, इसके बराबर कर दीजिए। तो 2x प्लस 7 गुना 2 देखिए 14 हो जाएगा। 14 में अगर 9 को आप ऐड कर लेते हैं तो ये आपका 23 हो जाएगा। बराबर में 4x प्लस 7 है, तो 2x बराबर इसको इधर करेंगे, ये 7 इधर आके घटेगा, तो 13 में 7 को घटाएंगे यानी ये देखिए 16 आ जाएगा और तब x का वैल्यू 8 आ गया, यानी 1 साल पहले पुत्र 8 का था। हमको पूछा जा रहा है तो उनकी आयु में अनुपात है का मतलब वर्तमान पूछा गया। तो अगर पुत्र का आयु आप वर्तमान में निकालें तो 8 और 1 9 हो जाएगा। पिता का अगर निकालें तो 8 चौके 32 और 1 देखिए 33 हो जाएगा। 1 साल पहले का वो था, लास्ट में 1 जोड़ दिए। तो रेशियो अगर निकालेंगे, यहाँ पहले पिता का है तो ये देखिए रेशियो हम लोगों का आएगा, यहाँ 11 है यहाँ 3 है, तो आंसर हम लोग लिख लेंगे 11:3। और 11:3 जो है आपके किस विकल्प में लिखा हुआ है, सी में। तो 97 का आंसर हम लोगों का हो गया सी। आ जाए इसके बाद अगर हम लोग चलें तो चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन में। 98 नंबर का क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है। 98 नंबर का क्वेश्चन, कितने समय में 7% वार्षिक दर से कुछ धन 2 वर्ष में साधारण ब्याज से इतना रुपया, 5 वर्ष में इतना रुपया धन निकालना है। तो 2 वर्ष में देखिए 2240 रुपया हो जाता है, यानी 2 साल का अमाउंट है। फिर 5 साल का अमाउंट देखिए हम लोगों को दे रहा है कि 5 साल में हो गया कितना 2600 रुपया। तो इसके लिए तो केवल एक काम करना है, ये देख लेना है इसका डिफरेंस मिश्रधन का। तो ये अगर देखेंगे तो इसको घटाएंगे, 5 में 2 घटेगा यानी कितना आएगा 360। तो ये जो आया कितने साल का इंटरेस्ट हुआ, 3 साल का। तो यहाँ हम लोग काम अगर करें, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 98 पे काम कर रहे हैं, 98 नंबर पे। तो ये देखिए हम लोगों का 1 वर्ष का ब्याज अगर निकालते तो 1 वर्ष का ब्याज बताया जाए तो 360/3 कर लेंगे, यानी आ जाएगा 120। अब ये देखना है इस 2240 अमाउंट में मूलधन भी है और इंटरेस्ट भी है। इंटरेस्ट कितने दिन का है, तो 2 साल का। तो 1 साल का अगर 120 तो 2 साल का 240, इसमें घटा देंगे तो आंसर देखिए मूलधन जो होगा वो कितना 2000 रुपया, और ये 2000 आपके विकल्प बी में है। तो 98 का हो गया हम लोगों का बी। 98 के बाद अगर हम लोग चलें 99 नंबर क्वेश्चन पे, कहता है कितने समय में 7% दर से 30,000 रुपये की चक्रवृद्धि ब्याज 4347 रुपया हो जाएगी। तो समय पूछा जा रहा है, इसके लिए आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ए बराबर पी इंटू 1 + r/100 पावर में टी एन, जो भी आप समझते हैं उसको लिखा जा सकता है वहाँ। आ जाए तो हम लोग यहाँ से देखिए ए बराबर मूलधन हम लोगों को दिया हुआ था, मूलधन हम लोगों को दे रहा है 30,000 और 4347 CI है, तो उसको अगर जोड़ देंगे तो 4347 ऐसे देखिए हो जाएगा 4347 ये अमाउंट हो गया। अमाउंट और बटे में पी कर लेंगे, P/A कर लेंगे, तो बराबर में देखिए 1 + rate/100 हो जाएगा। 1 + r/100, r दिया हुआ है 7, तो 1 + 7/100
पावर में देखिए हम लोगों का क्या हो गया टी। यही हम लोगों का क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग 99 कर रहे हैं। फार्मूला ए बराबर पी इंटू 1+r/100 पावर में टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि कॉमन फार्मूला CI वाला है अमाउंट के लिए। अब तो कंपेयर केवल करना है। 3 से अगर कैंसिल इसको करें हम लोग ऊपर नीचे तो ये देखिए, इसलिए यहाँ हम लोगों का 3 से ये कैंसिल होगा तो ये रिजल्ट देगा। 3 से इसको कैंसिल करें 1 1, ये 13 हो जाएगा, 3 चौके 12, 1 और 4 14 हो जाएगा, तो फिर 3 चौके 12 और 2 और 7 तो ये आ जाएगा 9। अब बराबर में देखा जाए तो 107/100 है, पावर में टी है। इस नंबर को गौर से देखें तो ये 100 का स्क्वायर है और ये देखें तो 107 का स्क्वायर है, तो इतना बराबर करेंगे 107/100 पावर में टी है। बेस अगर बराबर तो पावर बराबर होगा, यानी टी बराबर क्या लिखेंगे हम लोग 2, यानी आंसर हम लोगों का आएगा 2 वर्ष, जो कि हमारे किस ऑप्शन में है, ए में, तो आंसर हम लोगों का हो गया ए। 99 के बाद अगर चलें तो हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 100 नंबर कहता है एक व्यक्ति 7.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4,000 रुपया ऋण लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1,500 रुपया आंशिक पुनर्भुगतान 3 किस्तों के बाद बैंक को वह कितना अदा, यानी 3 किस्त के बाद कितना रुपया बचा हुआ रहेगा। 4,000 यानी CI है तो प्रत्येक किस्त के बाद प्रत्येक बार काम करना पड़ेगा आपको। अगर 4,000 लिया तो पहले देख लेंगे कि एक साल में वो हो कितना जाएगा, तो 107.5/100 अमाउंट निकालते जाएंगे और उसमें हम उसको घटाते जाएंगे। 1,500 जो रुपया देता है उसको घटाते चलते हैं। 7.5 को यहाँ देखिए जोड़ लिए तो ऐसा लिख लिए। तो इसको ISV में हम लोगों को क्या कर लेना, या पहले इसको कैलकुलेट कर लें। ये 00 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट के कारण गायब होगा। अब यहाँ से करें 4 5 20 रेस्ट हो जाएगा 2, फिर 7 28 और 2 30 रेस्ट हो जाएगा 3, और यहाँ आ गया 4 4300 हो गया। इस 4300 रुपये में से उसने लौटा दिए कितने, 1,500 रुपये। तो बचा उसका कितना, 00 देखिए हुआ 13 में 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, 3 में 1 को घटाएंगे, यानी इतना रुपया बचा हुआ है। फिर इतना रुपया का फिर वही काम करना है। देखिए 107.5 बटे में 100 कर लेना है, 2800 का। ये कितना हो जाएगा, तो 00 तो पहले कैंसिल ही कर लें, इसको गुना कर लें हम, तो 8 5 40। देखिए यहाँ पॉइंट गायब हो जाएगा, बचेगा 4, 8 7 56 और 10 को जोड़ेंगे तो 66 और 4 देखिए हो जाएगा 70, रेस्ट बच जाएगा 7। फिर यहाँ से चलेंगे तो ये 0 हो गया, 7 दूनी 14 और 7 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, रेस्ट बच जाएगा 2। फिर इसमें जाएंगे तो 8 और 2 10 हो जाएगा, रेस्ट बच जाएगा 1। लास्ट में 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 3010। फिर इस 3010 में से उसने लौटा दिए कितने, 1,500 रुपये। तो ये 10 और 30 में 1,510 और बचा हुआ है। फिर 1,510 पे 1 साल तक फिर ये काम देखिए होगा 107.5 और बटे में कितना 100 का। तो यहाँ से अगर देखें तो 151 गुना 10 175 और बटे में कितना होगा 100। इसका कैलकुलेशन किया जाएगा, इसमें फिर 1,500 लौटा दिया जाएगा, देख लिया जाएगा कितना रुपया आता है। तो इसके लिए गुना कर लें, इसको 151 गुना 5 कर लेंगे हम लोग, या ऐसे ऐसे बारी बारी से कर लें। ये देखिए सबसे पहले 5 लिख लेंगे, फिर 1 से करेंगे, ये 7 होगा, ये 25 होगा, 25 और 7 32 होगा, रेस्ट 3 हो जाएगा। फिर तो देखें ये 0 हो गया, ये देखिए 35 और 5 40 और 3 43 हो गया, बच गया 4। फिर यहाँ से आएंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ तो 0 ही हो जाएगा, और ये देखिए 7 हो जाएगा, 7 1 8 और 4 12, रेस्ट बच जाएगा 1। अब तो अगर देखें तो 1 का कहानी समाप्त हो गया, तो ये 5 हो जाएगा, 5 और 1 के 6 हो जाएगा, और लास्ट में अगर देखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ देखिए पॉइंट आ जाएगा। और इसमें से उसने लौटा दिए कितने, 1,500 रुपये। अब इसको घटा लें आप, तो ये 0.25 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 16 में 15 घटेगा 1, तो ये देखिए 123.25। कैलकुलेटिव क्वेश्चन कहीं कहीं कोई न कोई क्वेश्चन तो एक आधा आपको देता है, उस जिसमें ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करना होता है। अगर टाइम है तो उसका काम करना है, नहीं तो फिर देख लेना है तो उसको फिर हम लोग अगर बाद में टाइम बचता है, दूसरा क्वेश्चन बनाने के बाद बचता है, तो उस पर काम करेंगे आप। इस रूप से आज का सेट नंबर 10 भी हम लोगों का फिनिश हो गया। हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तो सेट 11 पे डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।